नमस्कार, आप देख रहे हैं जागृति टाइम्स और मैं हूं मीर जलालुद्दीन। कैमूर जिला के मोहनिया भभुआ रोड स्टेशन पर मौजूद हैं। अमृत भारत के तहत देश भर के स्टेशन में जो स्टेशन चिन्हित किया गया था डेवलप करने के लिए, उसमें एक भभुआ रोड स्टेशन भी था। हम बता दें, भभुआ रोड स्टेशन जो है कैमूर जिला का सबसे बड़ा स्टेशन है और सासाराम और मुगलसराय के बीच में ये स्टेशन, जहां से लाखों लोग प्रतिदिन विभिन्न गाड़ियों से देश के विभिन्न कोने में जाते हैं। और एक राजधानी छोड़कर शायद एक दो गाड़ी ऐसी होती है जो ये भभुआ रोड स्टेशन पर नहीं रुकती होगी। अमृत भारत के तहत इसको सौंदर्यीकरण करने की जो भारत सरकार की एक योजना थी, उसके तहत इसको करना था। और बिहार विधानसभा से पहले इसको पूरी तरह से हाईटेक करने की बात कही गई थी, जहां करोड़ों रुपया भभुआ रोड स्टेशन पे आया गया था। लेकिन धरातल पे क्या स्थिति है, आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टेशन पे कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा, कहाँ से आयल बने? रामगढ़ थाना से। कहाँ पर, कौन स्टेशन भाई? भभुआ रोड। भभुआ रोड, हाँ। अच्छा, कहाँ जाएगा बा? रामेश्वरम। रामेश्वरम जाता नहीं? हाँ। कौन ट्रेन पकड़ो? काशी रामेश्वरम। बनारस ना? हाँ, बनारस से। अच्छा, ये बताएं कि कितना देर पहले, ठीक से बैठ जाए, कितना देर पहले आये हैं? 1 घंटा। स्टेशन भभुआ रोड स्टेशन के बहुत खूबसूरत बनावे के भारत सरकार की योजना रहला। करोड़ों रुपया भारत सरकार दिले रहे। ये तो पैखाने नहीं खे लेडीज के, जितना लेडीज आवत वाली कहाँ जी। हाँ, पर पेशाब करे चाहे पूरा स्टेशन पे कहीं पे शौचालय नहीं खे ना, कहीं नहीं खे ना। पंखा कहाँ लगल बा? कहाँ होम पंखा लगल बा? कहाँ पंखा लगल बा? दिखाइए पंखा है कहीं? उसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, उसमें भी नहीं है। देखिए, तो ये बताइए, तो समस्या होता होगा? समस्या का गरम से तो सब गंजी वंजी भीज गया। अरे, इसको आपकी जानकारी बा? कोई करोड़ रुपया आयल बा एक विकास करे। बना कहाँ है यहाँ पर? बना तो नहीं है। और पैसा सरकार जाने कहाँ भेजा है, नहीं भेजा है, हम लोग क्या जानेंगे? आपे के टैक्स के पैसा से बनावे के रहे। हाँ, तब हम लोग किसान आदमी है तो क्या जानेंगे? जो जनता टैक्स देला ना, हाँ, देश चलेला। हाँ, तो हाँ, वो पैसा से विकास के काम होला। तो नहीं क्या ना भल? कहाँ सरकार बनल बा बताई ना। अच्छा, हमारा पंखा लगल बा लेडीज के कहाँ जा? शौचालय ही नहीं खे कोनो प्लेटफॉर्म पे नहीं है। लेडीज किसी के लिए नहीं है, किसी के लिए नहीं है। पानी का सुविधा है, अगल बगल में पानी आप पी सकते हैं, बस। शौचालय का सुविधा नहीं दिया? नहीं है। समस्या होता होगा, बहुत बड़ा समस्या है इसको। तो अगर पेट खराब हो गया तो कहाँ जाएगा वो लोग? लेडीज कहाँ जाएगी? आदमी तो भाग पड़ा कर कहीं में कहीं चला जाएगा, लेकिन लेडीज कहाँ जाएगी? शौचालय एक तो बनाया जा रहा है, लेकिन उसको बंद किया रखा गया है, अभी तक से बंद किया गया है। अब पहले का तोड़ दिया गया है, क्या कहना है? तो तोड़ दिया गया, तो तोड़ देने से पहले बनवाना चाहिए। बन कर तैयार हो जाता तब उसको तोड़ना चाहिए। तभी तो जाकर आड़ में औरत पर पेशाब करती है। इतना बड़ा स्टेशन भाई, हर जगह दिल्ली से लेके बॉम्बे तक की गाड़ी खुले नहीं सर? हाँ, कहाँ बहुत दूर। हम तो जा रहे हैं रामेश्वरम के लिए, बताइए, लंका के जरी। यहाँ से बनारस जाएंगे, बनारस से वहाँ से गाड़ी पकड़ेंगे। हाँ, काशी रामेश्वरम आती है गाड़ी। रामगढ़ के बाली भभुआ रोड स्टेशन इतना बड़ा, लेकिन शौचालय का कहीं नहीं खेता अभी तो। पड़े बाबा, नाम है रामवंत सिंह। हाँ, बाबा कहता ना कि शौचालय नहीं खे, सही बात बा? हाँ महाराज, कहाँ शौचालय? ठीक से बैठी। सामने कहाँ लोग तो महाराज जी एकदम सीताराम जी। तो बाथरूम उथरूम में जाए के शौचालय तो बड़ा दिक्कत होती है। बहुत जानदार दिक्कत भाई जा, बहुत ही जा आफत। क्या नाम पड़ी आपके? हमारा नरसिंह साधु। नरसिंह साधु, आपको कहीं जाता नहीं? जी हाँ, जाए हम तो घर पर जाते कहीं जात रही? हाँ, जाके तो इलाहाबाद। हाँ। शौचालय नहीं के स्टेशन पर? नहीं जी, बहुत हमने कहने से पेशाब करे दिक्कत हो जाता नहीं है ना। हाँ, तब गए पेशाब कर लेते नहीं। एक पुलिस दिखत करे नहीं अपन कहाँ चली जाए बताओ। हाँ, ये मतलब है पुलिस नहीं बता पावा। हाँ, नहीं बताओ थी। क्या नाम पड़ी? राम दुलार। देखिए, ये यात्री थे जो सरकार को टैक्स देते हैं और देश के कोने कोने में जाने के लिए भभुआ रोड में आते हैं, लेकिन इनका साफ साफ ये कहना है कि कहीं पे शौचालय, जो कि बेसिक जरूरी है लोगों का, यहाँ लगभग 4 प्लेटफॉर्म है, लेकिन किसी पर भी शौचालय का व्यवस्था नहीं किया गया है। और जब लोग रेलवे किनारे जाते हैं शौचालय करने के लिए, तो पुलिस भी रोकती है और कई हादसे के शिकार भी होते हैं। आए दिन ऐसा मामला आता है जहाँ पे रन ओवर का केस आता है भभुआ रोड स्टेशन से।
वजह कुछ भी हो, लेकिन बता दें कि ये बहुत बड़ा जो है एक सवालिया निशान सिस्टम पे खड़ा होता है कि जहाँ अमृत भारत के तहत इसको डेवलप करने की बात थी, अगर उस स्टेशन पे इतना साल बीतने के बाद भी अगर अभी शौचालय तक की व्यवस्था नहीं की गई है तो सवाल खड़ा करता है। और लोगों की परेशानी, और खास करके अगर पुरुष हैं तो इधर उधर पेशाब तो कर ही लेते हैं, लेकिन महिलाएं कहाँ जाएंगी? सवाल खड़ा होता है कि महिलाओं को लिए कितनी बड़ी समस्या है। इस पे सिस्टम पे इस पे जो है सवाल उठ रहा है कि महिलाओं के बारे में क्या सुना है। जहां अगर सरकार एक तरफ कह रही है कि महिलाओं के बारे में पूरी तरह से सरकार विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है, अगर ये स्टेशन की बात किया जाए तो यहाँ पे अगर शौचालय ना होना, 4 प्लेटफॉर्म की दिखा दे रहे हैं कि दिखाएं कैमरामैन कि कितना है। अभी भी ट्रेन खड़ी है, रेक पॉइंट भी बनाया गया है, यहाँ से जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है। यहाँ गाड़ियाँ जो आती हैं विभिन्न स्टेट से जो भी सामान लेकर यहाँ उतरती है और जगह पे जाती है, लेकिन यहाँ जो एक्सप्रेस मेल सारी ट्रेनें रुकती हैं, लेकिन शौचालय की व्यवस्था नहीं करना, ये भगवान रोड स्टेशन पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब देखना यह है कि इस पर अधिकारियों से अगर हम कोशिश करते हैं बात करने के लिए कि कौन है, इस पर क्या कहते हैं, लेकिन जो यात्री हैं काफ़ी परेशान है। उनका साफ साफ कहना है कि न पंखा का व्यवस्था जहाँ ये बैठे हैं नहीं किया गया है और न शौचालय है, तो आखिर लोग जाएँ तो कहाँ जाएँ? ये सवाल है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। जो बेसिक चीज़ है कब होता है, इस पर अधिकारी क्या कहते हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तरह से ये आरोप लगाया था कि शौचालय की व्यवस्था मोहनिया स्टेशन, भगवान रोड स्टेशन पे नहीं है। हम अभी आए हुए हैं स्टेशन अधीक्षक के कार्यालय के पास, ऑफिस के पास, और उनसे हम जानकारी लेने के लिए, चूंकि आज रविवार है, मालूम हुआ है कि अभी वो थोड़ा देर पहले कहीं निकले हुए हैं। एक सर हैं यहाँ पे, उनसे हम जानकारी लेते हैं कि आखिर ये मामला जो है भगवान रोड स्टेशन पे जो शौचालय का मामला है वो छोटा मामला नहीं है, क्योंकि यहाँ से जब हजारों यात्री जब विभिन्न कोने पे जाते हैं पर डे, तो उनको क्या व्यवस्था दे रहा है। सर यहाँ पे जानकारी लेना था कि ये बताइए कि भगवान रोड स्टेशन पे कितने प्लेटफॉर्म है? 4 प्लेटफार्म है भभुआ पे। 4? हाँ, उधर से 4 प्लेटफार्म। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। 4 प्लेटफॉर्म है। हाँ, 4 प्लेटफार्म। 4 प्लेटफॉर्म पे 4 प्लेटफार्म में एक एडिशनल प्लेटफार्म नंबर 1 भी है जी। हाँ, वो जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3 4 और एक हो जाएगा वो लाइन, डीएफसीसी लाइन, है ना? तो आए दिन देखा जाता है कि मैक्सिमम रन ओवर का भी जो मामला आता है, बहुत लोग इसमें रन ओवर होते हैं जो डीएफसीसी लाइन में कट जाते हैं, तो उसका भी मामला आता है। भगवान रोड स्टेशन जो है सासाराम और मुगल सराय के बीच में बहुत बड़ा स्टेशन कहा जाएगा, जहाँ लगभग गाड़ियाँ सभी रुकती हैं। अच्छा है ना? है। ये बताइए कि अमृत भारत के तहत भगवान रोड स्टेशन का भी चयन किया गया था, जहाँ पे इसको सौंदर्यीकरण करके इसको विकास करने के लिए हुआ था ना? करोड़ों रुपए आया था इसका डेवलपमेंट करने के लिए। अब कितना रुपया था? करोड़ों रुपए आया था, हम बता रहे हैं, आया था। और इसको विकास करने के लिए लगभग 5 साल का लगभग तो हो ही गया होगा। हाँ, हो गया। नहीं, 2023 में हुआ है। प्लेटफार्म का शौचालय वगैरह बनने का निर्माण जो है सितंबर 2023 से चालू हुआ है। शौचालय बनने का काम करने का शुरुआत जो है, एक स्टेज भी बन रहा है, जो भी ओवर ब्रिज बन रहा है, वो सब 23 से शुरू हुआ। 23 से शुरू हुआ। ये 26 खत्म होने वाला है, मतलब हो गया, अगस्त चल रहा है। ये बताइए कि 4 प्लेटफॉर्म में कई शौचालय का व्यवस्था किया है? 4 प्लेटफार्म में एडिशनल नंबर 1 पर वेटिंग हॉल में शौचालय की व्यवस्था है। इसके बाद किसी भी प्लेटफार्म पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो ये बताइए कि जो लोग ट्रेन पकड़ने के लिए आते होंगे, महिलाएं खास करके, कितनी बड़ी समस्या होती होगी? क्योंकि आप यहाँ समस्या तो होती है, उन लोगों की समस्या होती है। कहा जाता है कि आप लोग एडिशनल नंबर 1 के शौचालय में जाइए, हम लोग कहते हैं जाने। तो जो 4 से गाड़ी पकड़ना है, जिनको 3 से गाड़ी पकड़ना है बंगाल वाली, वो सर 1 में आएगा। बहुत लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती होगी, अधिकारी भी नहीं मिल पा रहे होंगे। तो ये बताइए ट्रेन का वेटिंग करना कितना टफ हो जाता होगा? कैसे मतलब सर्वाइव है? किसी में बच्चे हैं, बड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, समस्या होता है। तो ये ऐसा क्यों किया गया है कि टोटल को तोड़कर बनाया जा रहा है? एक तो चालू क्यों नहीं किया गया? अब तो अधिकारी जाने, ठेकेदार जाने, भैया हम क्या जानते हैं। कंप्लीट बंद है? हाँ, कंप्लीट काम चल रहा है, शौचालय का काम चल रहा है अभी। कौन प्लेटफॉर्म पे चल रहा है? 4 प्लेटफार्म, 2 प्लेटफार्मों पर, 1 और 2 और 3 और 4 सब पे चल रहा है। हाँ, सब पर चल रहा है। 1 और 2 और 3 और 4 पर प्लेटफार्म का, प्लेटफार्म पर शौचालय का कार्य चल रहा है। 3 और 4 पे? 3 और 4 पर, और 1 और 2 पर। अच्छा, एडिशनल 1 पर तो शौचालय है। वो वेटिंग रूम में है। वेटिंग रूम। बाकी प्लेटफॉर्म पे एक भी नहीं है। प्लेटफार्म पे जो बन रहा है वो भी अभी तैयार नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ। और जो पहले से था उसको तोड़ दिया गया है। हाँ, तोड़ दिया गया। कहीं भी कोई सुविधा नहीं है? नहीं है ना? शौचालय की कहीं सुविधा नहीं है। क्या नाम पड़ा सर आपका? तारकेश्वर गोस्वामी। कौन से पद पे है सर यहाँ? चीफ टेंस क्लर्क, भभुआ रोड। देखिए, तारकेश्वर साहब बड़ा ईमानदारी से इन्होंने जवाब दिया है। इनका साफ साफ कहना है स्टेशन तो है, बड़ा स्टेशन है भभुआ रोड, तमाम गाड़ियां रुकती हैं, लेकिन सबसे जो जरूरी चीज है वो है शौचालय, और शौचालय को ही
प्लेटफॉर्म पे नहीं दिया गया है। सवाल यह है कि जैसे इन्होंने बताया है कि 2023 से ही इस पर काम लगा हुआ है, यानी कि 3 साल कंप्लीट हो गए, लेकिन शौचालय एक कंप्लीट नहीं हुआ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना विकास का काम किया जा रहा है और कितने तेजी से किया जा रहा है। एक तरफ मोदी सरकार पूरे डेवलपमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध है, लगातार वो जो है फंड की कमी नहीं होने दे रही है, या फिर काम करने के लिए देखा जा रहा है गयाजी स्टेशन हो, भवन स्टेशन हो, ससराम स्टेशन हो, तमाम जगहों पे फंड की कोई कमी ना हो, इसलिए काम लगातार चल रही है कि इसको डेवलप करके जो दिखाया जाए, जो डेवलप कंट्री है उस टाइप का स्टेशन को लुक दिया जाए। लेकिन अधिकारियों का उदासीनता कहेंगे या फिर क्या वजह है कि 3 साल बीतने के बाद भी अगर एक प्लेटफॉर्म पे शौचालय, एक भी प्लेटफॉर्म पे अगर शौचालय स्टार्ट नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम पे सवाल उठता है, आखिर महिलाएं और बच्चे कहां जाएंगे, किससे कहेंगे? प्लेटफॉर्म पार करेंगे, जुर्माना होगा, झाड़ी में जाएंगे, ट्रेन छूट जाएगी, आखिर जवाबदेह कौन होगा? कि अभी 3 साल बीतने के बाद भी भवन स्टेशन का स्थिति जो पहले था, कहेंगे उससे भी खराब हो गई है, तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि पहले शौचालय का व्यवस्था था, पहले जो हम देख रहे थे कि जो सीढ़ी से लोग आने जाना वाला जो था, जो जमीन पे जो चलने वाला व्यवस्था था, जो टाइल्स लगा हुआ था, वो तो कम से कम सही था। लेकिन अब की स्थिति में सब तोड़कर एकदम स्थिति जो है नरकीय बना दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सबसे मूलभूत जरूरत है लोगों की, शौचालय की, वही 3 साल से नहीं है। अब इस पे सवाल यह उठता है कि भगवान स्टेशन पे शौचालय कब, महिलाओं और बच्चों का परेशानी कौन सुनेगा? क्योंकि शौचालय पुरुष से लेकर महिला से लेकर बच्चों तक सबको जरूरत है, वही चीज नहीं बनाया गया है। कब तैयार होगा? 3 साल बीत गए हैं, आगे अभी कई साल लगेंगे, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस बार कैमूर से अपने सहयोगी के साथ मीर जलालुद्दीन की रिपोर्ट।